सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। इंसान का कत्ल हो तो 302, अगर लोकतंत्र का कत्ल हो तो फिर क्या हो। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। अब नाम है देश की सच्चाई तो हमें सच बोलना ही पड़ेगा। हालांकि सच बोलने वालों की तादाद लगातार कम होती जा रही है और डर यह है कि यह तादाद कहीं खत्म ना हो जाए, इसलिए हिम्मत करके मैं बार बार कैमरे के सामने आता हूं और आपको सच बताने की कोशिश करता हूं। दरअसल आज गुजरात में भी दूसरे चरण का मतदान था, लेकिन साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में भी उपचुनाव हो रहे थे। इन उपचुनाव में रामपुर सबसे ज्यादा चर्चे में रही। 10 बार के विधायक और 2 बार के सांसद और उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता कहे जाने वाले आजम खान का गढ़, जी हां रामपुर, वही रामपुर जहां से लोकसभा की सदस्यता से आजम खान ने इस्तीफा दे दिया था और विधानसभा की सदस्यता बरकरार रखी। लेकिन लोकतंत्र का क्या कहें, आप रोएं या गाएं, जंतर मंतर पर जाकर चिल्लाएं या रामलीला मैदान से आवाज लगाएं, सरकार सुनने को तैयार नहीं होती। जी हां, यही तो हो रहा है। लोकतंत्र में तमाम विधायक जो कि अनेकों प्रकार के भ्रष्टाचार और ना जाने किस किस चार में वो लिप्त होते हैं, लेकिन उनकी सदस्यता तो बनी रहती है। लेकिन दलित मुस्लिम पिछड़ा अगर ऐसी हरकत कर दे तो फिर उसकी सजा उसे जरूर दी जाएगी। अब यह सजा संविधान देता है या कोई और सोच इसके पीछे काम करती है, ये तो अब बहस देश में होनी ही चाहिए। मुझे लगता है शायद बहस इस पर शुरू भी हुई है। लेकिन रामपुर की घटना ने सबको चौंकाया जब आजम खान का नाम अयोग्यता के लिस्ट में आया और जब वो विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिए गए तो आनन फानन में चुनाव आयोग ने रामपुर में भी उपचुनाव का ऐलान कर दिया। सो आज रामपुर में मतदान था, लेकिन वो दृश्य आप देखें वीडियो में कि मतदान के दिन और मतदान से पहले जो तस्वीरें आई वो बेहद चौंकाने वाली तस्वीर है। मतदान के दिन तो ऐसी तस्वीर आई कि मुस्लिम आबादी में, यादव आबादी में और उन तमाम आबादियों में जहां ये उम्मीद थी कि ये वोट समाजवादी पार्टी यानी कि आजम खान की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, उसको अगर ये वोट जाएगा तो उस गांव में बाजाब्ता पुलिस बल तैनात किए गए और पुलिस बल ने बाजाब्ता ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम महिलाओं से कई शिकायतें आई। मुस्लिम महिला कैमरे के सामने आकर कह रही हैं कि हमसे आधार कार्ड छीन लिए गए, हमसे पहचान पत्र छीन लिए गए, हमसे वो पर्चियां छीन ली गई जो मतदान केंद्रों में जाकर हम गेट पर दिखाते हैं। हालांकि ये काम किसी और का है, लेकिन धीरे धीरे लोकतंत्र का सारा मामला पुलिस अपने हाथ में लेती चली जा रही है। हजारों स्टाफ लगाए जाते हैं, पीठासीन से लेकर कुर्सी सीन तक, और तमाम पदाधिकारी, हिंदी में मैं क्या क्या नाम दूं, लगाए जाते हैं और तमाम टीचर को इसी ड्यूटी पर लगा दिया जाता है और 4th ग्रेड के तमाम पदाधिकारियों को भी लगा दिया जाता है। सारे विभाग बंद हो जाते हैं, आम छुट्टी होती है। कहा जाता है लोकतंत्र का बड़ा पर्व है, महापर्व है, लेकिन उस पर्व का क्या कहना जिसमें एक वर्ग को वोट देने की अनुमति हो और दूसरे वर्ग को घर के अंदर बंद किया जाए। एक तस्वीर ये भी देखिए, पुलिस खुद आकर गेट को बंद करती है और कहती है कि तुम घर के अंदर रहोगे, घर से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आज लोकतंत्र का महापर्व है ना, इसलिए तुम घर के अंदर रहो। त्योहार में घर में बंद करने की ये नई परंपरा भारतीय लोकतंत्र में कितना फिट बैठेगा ये तो आप बताएंगे। लेकिन क्या इस तरह के लोकतंत्र को लोकतंत्र कहेंगे या फिर कोई कुछ और नाम देंगे? उत्तर प्रदेश में जिस तरह के दृश्य लगातार देखे जा रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक ढांचे को कोई और नहीं, सत्ता पर बैठे लोग ही कमजोर करने पर तुले हैं। रामपुर की घटना से आप केवल इतना समझ लें कि भारत में शायद कश्मीर में भी इस तरह का चुनाव आपने नहीं देखा होगा जो दृश्य रामपुर के मतदाताओं ने देखा है। प्राप्त सूचना के अनुसार केवल 33% मतदान ही हो पाया है, यानी कि फर्जी मतदान तो नहीं हुआ, लेकिन वही लोग वोट डाल सके जिन्होंने पहले ही यह सहमति जता दी थी कि हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। तो क्या ऐसा दिन भी आने वाला है? अच्छे दिन आने वाले हैं का जो नारा था वो ऐसा दिन भी आने वाला है कि वोट केवल वही देगा जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से आपके मतदान का अधिकार
डंडे की जोर पर आपसे छीन लिया जाएगा, या यूं कह ले एक कदम आगे बढ़कर हिम्मत जुटाकर कि क्या गन पॉइंट पर अब चुनाव होंगे भारत में। सुनता था कभी किसी जमाने में कि लोकतंत्र की लूट होती थी और बुथों को लूट लिया जाता था। जितने भी बलवान होते थे वो मतदाता चाहे किसी को वोट दें, लेकिन वो तो अपने मन का वोट डालकर मत पेटियों में डालकर और उसे फिर गिनती तक, मतगणना स्थल तक पहुंचा देते थे। लेकिन जब से लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने की बात कही गई और जब से कई आंदोलनों के बाद एक बदलाव आया चुनाव में, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि उस दौर से भी बदतर दौर में लोकतंत्र प्रवेश करता चला जा रहा। अब आप ये बताइए, एक इंसान का अगर कत्ल कर दे, इंसान की हत्या कर दे, तो 302 जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है उसका क्या हो? ये सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। हालांकि घटनाएं मैनपुरी की भी बहुत सारी आई हैं। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा, मैनपुरी में भी कई मशीनें पकड़ी गई हैं, ईवीएम मशीन बजाय स्ट्रांग रूम के कहीं और लेकर जाने की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन इन तमाम खबरों से ज्यादा अहम खबर यह है कि लोकतंत्र की लूट पर समाजवादी पार्टी समेत बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कथित तौर पर लोकतंत्र के हिमायती और तमाम पार्टियां खामोश हैं। ये आम जनों के लिए सर्वाधिक चिंता का विषय बना हुआ है। क्यों नहीं रामपुर के चुनाव को फिर से निरस्त घोषित कराया जाए? क्यों नहीं अखिलेश यादव दिल्ली और लखनऊ में धरने पर बैठे और रामपुर के चुनाव को पूरी तरह से निरस्त करवाएं? क्या अखिलेश यादव में वो दम नहीं रहा, या अखिलेश यादव भी इसी तरह से लोकतंत्र की हत्या होते देखेंगे और चुप्पी साधे रहेंगे और एमबीबीएस का खेल खेलते रहेंगे? अखिलेश यादव पर क्या फर्क पड़ता है? वो भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। उन्हें तो चाचा शिवपाल को और चाचा राम गोपाल को और पत्नी डिंपल को और धर्मेंद्र यादव को और आदित्य को, इनको लोकसभा पहुंचाना है। इतनी सीटें तो भाजपा दे ही सकती हैं, इतना बड़ा परिवार है, सफाई के राजा हैं, इतनी सीटें तो मिल ही सकती हैं। लेकिन लोकतंत्र का क्या होगा? इसलिए आम जनों को चाहिए कि अपने उन कथित नेताओं से मुक्त होकर लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए वो स्वयं आवाज उठाएं, आगे आए। कल रामलीला मैदान में इसी मुद्दे पर एक महासम्मेलन भी होने जा रहा है। मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंचता हो तो उस सम्मेलन को भी सफल बनाएं ताकि लोकतंत्र और अधिक मजबूत हो। बने रहे देश की सच्चाई के साथ। एक विनती, एक गुजारिश करता चलूं कि यदि आपने अब तक देश की सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो उसे लाइक और फॉलो करना ना भूलें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।